अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 50 है। ओहो, दैट्स हाफ सेंचुरी। नाउ आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो तकरीबन हर शख्स चाहता है कि उसके अंदर हो, और मेरे ख्याल से एक ये खासी मिसअंडरस्टूड चीज है। और मैं क्यों कह रहा हूँ मिसअंडरस्टूड, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग किसी काम को जब शुरू करते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले हिचकिचाते हैं और रुक जाते हैं, और उनकी एक्सक्यूज ये होती है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो मैं ये काम करूंगा। और ये एक अप्रोच रिवर्स में गाड़ी चलाने वाली बात है। कॉन्फिडेंस नतीजा होता है एक्शन का। लोग ये समझते हैं कि एक्शन नतीजा होता है कॉन्फिडेंस का। गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में कितनी ऐसी सिचुएशंस होंगे, कैसे कितने ऐसे काम होंगे कि जिनके बारे में एक ज़माने में आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप ये काम कर पाएंगे। बहरहाल फॉर वॉट एवर रीजन यू हैड टू टेक एक्शन, यू हैड टू डू इट। और उन कामों को करने के बाद, और स्पेशली रिपीटेटिवली करने के बाद, नाउ यू फील टोटली कॉन्फिडेंट। नॉट जस्ट कॉन्फिडेंट, यू एक्चुअली फील टोटली कंफर्टेबल डूइंग दैट। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जब जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू शुरू में उन्हें डर होता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जब वो चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अरसा ही गुजरता है, आपको प्रैक्टिस किए हुए और पता चलता है कि जब साइकिल चलाना आ गई तो वही बच्चा साइकिल पे कभी एक पहिए पे चलाने की कोशिश करता है, कभी उसको उछालने की कोशिश करता है, कभी उससे स्क्रीच मारने की कोशिश करता है। ये अचानक से कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? कुछ लोग गाड़ी चलाने में ऐसा करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर यूज करने में करते हैं। एक ज़माना था कि ये स्मार्टफ़ोन्स जब नए-नए आए थे तो हमें इनको यूज़ करने के अंदर वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन भाई देखिए आज आप कितनी कॉन्फिडेंटली इस स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। आप कितनी कॉन्फिडेंटली व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। देयर वाज़ अ टाइम इन योर लाइफ जब आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? ये कॉन्फिडेंस नतीजा है उन चीज़ों को सीखने का और उन चीज़ों को सीख कर उनको यूज़ करने का। अंडरस्टैंड दिस, इट्स दैट सिंपल। कॉन्फिडेंस एक ज़हन की कैफियत है, और ये कैफियत बहुत आसानी से आ सकती है जब आप किसी भी चीज़ को रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते हैं। नाउ एनएलपी में हम कुछ टेक्निक्स भी करते हैं। एनएलपी की कुछ देयर आर सम एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, जो कि हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। लेकिन यू नो मैं उन एक्सरसाइजेज या एनएलपी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेज से ज़्यादा एक सिंपल सी चीज़ मैंने अपने एक सेशन किया था जो आपकी जहन की कैफियत या स्टेट्स के टाइटल से था। और मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस आपकी जहन की एक कैफियत है। जहन की कैफियत के बारे में एक सिंपल सी चीज़, your state of mind follows your actions. If you want to change any state of mind, act with that, start acting that way. So if you want to feel confident, act confident. Taliban William James, he's considered father of American psychology और father of modern psychology. वो ये कहता था अपनी किताब में, वो लिखता है that emotions follow actions. If you want to change your emotion, change your actions. When you change your actions, your emotions will follow. So if you want to feel confident, simply act confident. And notice what happens. Now, so some of the things that you can do. So for example, अगर आप अभी बैठे हुए हैं and you want to experience it, just for a moment, I want you to stand up. And I want you to stand up, और खड़े होने के बाद, अगर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये 2 गुना हो तो आप किस तरह से खड़े होंगे? Just stand that way. अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो तो आप किस तरह खड़े होंगे? Just stand that way. आप अपने सर को नीचे रखेंगे या ऊपर? जस्ट अपने सर को उस डायरेक्शन में कर लीजिए। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे अगर आपकी कॉन्फिडेंस की कैफियत जो है वो 10 गुना ज्यादा हो जाए?
how, what expressions will you have on your face? Bring those expressions. अगर आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल, यू नो, ये कैफियत 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, how will you breathe that way? Now just act. Okay, now notice you are only acting. However, while you're acting, notice you will be noticing a difference in your level of confidence. You're noticing a difference in how you're feeling. मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा फील हो रहा है, मुझे जरूर बताइएगा आपने जब ये किया तो आपको कोई फर्क हुआ या नहीं हुआ. Now इस चीज को अगर आप रिपीटेटिवली करें, you know, if you act repetitively, so if you walk with this, अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ, if you walk, how will you walk? Take few steps, notice how you walk. अगर आप किसी रूम में किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, एंड यू वॉक लाइक दिस एंड यू लुक एट दोज पीपल जिनके सामने आपको पहले घबराहट कभी हुई थी, अगर आप उनको इस नजर से देखें, इस ही कैफियत के साथ, यू नो, बगैर अपनी जिस्म को कि इस कैफियत को छोड़े, यानी कि आप इसी अंदाज में रहते हुए, अपनी ब्रीदिंग को इसी अंदाज में रखते हुए, एंड जस्ट if you look at people, how differently will you act? How differently will you feel? Just notice that. You see, there are many ways that you can acquire confidence. एक बहुत छोटी सी NLP की टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है. इसको यूज कीजिए, इसको रेगुलरली यूज कीजिए. हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, इट नीड्स रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन. आप जब किसी चीज को रिपीट करते हैं, इट्स लाइक, यू नो, अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं, जी मैंने वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है, दैट्स अ रियली गुड बुक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. लेकिन people still don't realize your subconscious mind or your unconscious mind needs repetition, repetition. और इसको आप रिपीट कीजिए, जो चीज मैंने आपको बताई इसको बार बार कीजिए. इवन इन लेसन्स को बार बार सुनिए, इन सेशंस को बार बार सुनिए. यू विल नोटिस सम डिफरेंसेस. ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी. और जरूर इन लेसन्स को दूसरों के साथ शेयर कीजिए. डोंट बी सिलेक्टिव कि चंद के साथ शेयर करना है. आपको क्या पता कि आप किसी के साथ शेयर करें और वो किसी दूसरे के साथ शेयर करे जिसको इसकी जरूरत थी, जबकि आप सिलेक्टिव होते हुए चंद लोगों के साथ शेयर कर रहे थे और आपके ख्याल में उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता है उनको पता हो किसी को इसकी जरूरत हो और आपकी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी. मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.